बदले माहौल और फैसलों का इम्तिहान, इमोशनल वोटिंग और निर्दलीय उम्मीदवार सियासत को ले जाएंगे अंजाम तक। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों में से बहुमत वाले 46 विधानसभा जुटाने के लिए ये एक निर्दलीय उम्मीदवार और छोटी पार्टी के जीते हुए जाबाज जम्मू कश्मीर की सियासत को अंजाम तक ले जाएंगे। कभी पत्थरबाजी, हिंसा और हड़ताल के लिए बदनाम श्रीनगर के डाउनटाउन के घरों की खिड़कियां इन दिनों साबुत हैं, चमकते शीशे हैं। पहले कई सालों तक यह अति दुर्लभ तस्वीर थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस नए नामुमकिन कश्मीर को मुमकिन वाली कैटेगरी में दर्ज किया गया है। सड़कों, मोहल्लों, बाजारों से तो यही नजर आ रहा है, लेकिन जो इन खिड़कियों से नजर आता है, क्या वह ही घाटी का सच है? कश्मीर में जो दिखाई दे रहा है, क्या वह अवाम के भीतर का भी आईना है? इन सब का जवाब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे देंगे। वैसे तो कश्मीर में खुदा ही जानता है कि कौन जीतेगा। राजनीति के जानकार कबूल करते हैं कि यहाँ के लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ हो जाए। वैसे भरोसा तो यहाँ के नेताओं का भी नहीं। यह देश का इकलौता सूबा है जहाँ पर पार्टी हर दूसरी पार्टी के साथ कभी न कभी सरकार बना चुकी है। पीडीपी एनसी के साथ, पीडीपी कांग्रेस के साथ, पीडीपी भाजपा के साथ, एनसी कांग्रेस के साथ और एनसी भाजपा के साथ। राजनीति के साथ साथ कश्मीर में मौसम भी अलग अलग किस्मों का होता है। सर्दियों में बर्फ सा सफेद और पतझड़ में चिनारों के सूखे पत्तों सा लाल सुर्ख। घाटी ने सियासत के बहुतेरे रंग देखे हैं। बात शुरू होती है 1987 से। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट से था, जो सभी धार्मिक संगठन, जमात-ए-इस्लामी और पीपल्स कांग्रेस का गठबंधन था। संयोग ऐसा कि इस फ्रंट का चुनाव चिन्ह वही कलम दबात था जो आज पीडीपी का है। वहीं पीडीपी, जिनका जन्म 1997 में हुआ। एनसी ने मुस्लिम फ्रंट को मजबूत टक्कर दी थी। हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन तब श्रीनगर के बटमालू से मुस्लिम फ्रंट का उम्मीदवार था और जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक पोलिंग एजेंट। चुनावों में जमकर गड़बड़ी हुई और कबूल किया जाता है कि इसी चुनाव के बाद घाटी में आतंकवाद की शुरुआत हुई। कश्मीरियत की सियासत में दूजा सबसे चटक रंग आया 2014 के दौर में, जब पीडीपी भाजपा की सरकार थी। तब चलती पीडीपी की थी पॉलिसी उसी की, गठबंधन की शर्तों में भी पहला हक उसी को। बात पत्थरबाजों को छोड़ने की हो, 370 को ना छूने का वादा हो या बुरहान वानी को नहीं मारना था जैसा बेतुका बयान हो। तस्वीरें गवाह हैं कि बुरहान के जनाजे में आई भीड़ कश्मीर में किसी के जनाजे की सबसे बड़ी भीड़ थी। शायद शेख अब्दुल्ला के जनाजे में भी इतनी भीड़ नहीं थी।